बावजूद अगर आपकी सिटीजनशिप की डाउट में आ जाए तो क्या हो? पासपोर्ट होने के बावजूद अगर आपकी सिटीजनशिप की डाउट में आ जाए तो क्या हो? यही सिचुएशन अभी एक एनआरआई के साथ हुई और ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टोरी नहीं है, बल्कि समझना जरूरी है कि इंडिया में पासपोर्ट, वोटर लिस्ट और सिटीजनशिप के रूल्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे पूरा मामला क्या है, रूल्स क्या कहते हैं, पासपोर्ट की लीगल वैल्यू क्या है और इंडियंस खासकर एनआरआईज को किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ये मामला एक 28 साल के एनआरआई का है जो पिछले कई सालों से कुवैत में काम कर रहा है। उनके पास वैलिड पासपोर्ट है जो 2027 तक वैलिड है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उनका नाम और उनके परिवार का नाम इलेक्टोरल रोल्स यानी कि वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इसके बाद सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि उन्हें डर है कि आगे चलकर पासपोर्ट रिन्यूअल भी अफेक्ट ना हो जाए और उनकी जॉब और इंडिया वापस आने की एबिलिटी दोनों रिस्क में पड़ सकती है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, पासपोर्ट और सिटीजनशिप दो अलग चीजें हैं। पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो सरकार इशू करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सिटीजनशिप का फाइनल प्रूफ माना जाएगा। इंडियन लॉ के तहत पासपोर्ट इशू होने से पहले वेरिफिकेशन होता है, लेकिन अगर बाद में सिटीजनशिप पर डाउट आता है या रिकॉर्ड्स मिसमैच होते हैं तो अथॉरिटीज अलग से जांच कर सकती हैं। इस केस में फैमिली कई सालों से वेस्ट बंगाल के हरिरामपुर इलाके में रह रहे हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में इनकंसिस्टेंसी सामने आई है। बताया गया है कि एसआईआर यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान पहले भी फैमिली के कुछ मेंबर्स का नाम रिकॉर्ड से बाहर हो चुका था। इसके बाद ट्राइब्यूनल में डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद अभी तक रिजोल्यूशन नहीं मिला है। अब यहाँ लीगल प्रोसेस को समझना जरूरी है। इंडिया में पासपोर्ट इशुएंस और रिन्यूएबल पासपोर्ट्स एक्ट 1967 और पासपोर्ट रूल्स के तहत होता है। इसके अनुसार पासपोर्ट अथॉरिटी को ये राइट होता है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को अप्रूव या रिजेक्ट करने से पहले एप्लीकेंट की आइडेंटिटी और सिटीजनशिप वेरीफाई करे। अगर कोई डाउट होता है तो पासपोर्ट अथॉरिटी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है या केस होल्ड पर डाल सकती है। दूसरी तरफ वोटर लिस्ट यानी इलेक्टोरल रोल्स इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होती है। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटता है तो सीधे सिटीजनशिप प्रूफ का इशू नहीं बनता, लेकिन एक रेड फ्लैग जरूर बन सकता है जिससे बाकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी बढ़ सकती है। अब एनआरआईज के लिए सिचुएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो लोग लंबे समय से बाहर रह रहे हैं उनके इंडिया के रिकॉर्ड्स जैसे वोटर आईडी, एड्रेस प्रूफ, लोकल डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स नहीं रहते। अगर किसी भी रीजन उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट से हटता है या रिकॉर्ड्स में गैप आ जाता है तो फ्यूचर में पासपोर्ट रिन्यूअल या अदर सरकारी प्रोसेसेस में इशू आ सकता है। इस केस में व्यक्ति अब सिटीजनशिप के लिए अलग रूट एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत अप्लाई करने की बात सामने आई है। इसका मतलब यह है कि जब एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स वीक हो जाते हैं तो व्यक्ति को फिर से अपनी एलिजिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर क्या सीख निकलती है? सबसे पहले एनआरआईज को अपने इंडियन डॉक्यूमेंट्स रेगुलरली अपडेट करने चाहिए। सिर्फ पासपोर्ट होने पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। वोटर आईडी, आधार, एड्रेस प्रूफ और फैमिली रिकॉर्ड्स कंसिस्टेंट होने जरूरी है। दूसरी बात, अगर किसी का नाम इलेक्टोरल रोल से हटता है तो उसे तुरंत करेक्ट कराने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तीसरी बात, पासपोर्ट रिन्यूअल से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को क्रॉस चेक करना जरूरी है ताकि वेरिफिकेशन के समय कोई मिसमैच ना आए। लीगल राइट्स की बात करें तो हर एप्लीकेंट को राइट है कि वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना केस प्रूव करे और ट्राइब्यूनल या अथॉरिटीज के सामने अपील कर सके, लेकिन प्रोसेस लंबा हो सकता है, इसीलिए प्रोएक्टिव अप्रोच ज्यादा सेफ रहती है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल